हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू और 65वीं मेंस के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसके हम अगले सीरीज को लेकर के आए हैं। आज हम पर्यटन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि मेंस और साक्षात्कार दोनों के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। पर्यटन को हम यहाँ पे कुछ पार्ट में बांट करके इसको देखेंगे तो हमें आसानी हो जाएगा। जैसे कि परिचय, इसके पर्यटन के प्रकार क्या हैं, इससे जुड़ी क्या समस्या है, क्या चुनौतियां हैं, इसके क्या उपाय और सुधार हो सकते हैं, और इसके लिए क्या सरकारी प्रयास किए गए हैं, और इससे क्या लाभ होगा, इससे हमारे बिहार को क्या लाभ होगा। यहाँ पर हम बिहार के संदर्भ में पर्यटन के बारे में देखेंगे, क्योंकि यह साक्षात्कार में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप अगर जैसे कि एक नए पद सृजन किया गया है जिला सांस्कृतिक पदाधिकारी का, तो अगले बीपीएससी में हो सकता है तो इसके बारे में वैकेंसी आएगी। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप अगर प्रशासन में जाते हैं तो आप कैसे पर्यटन को बढ़ावा देंगे, पर्यटन के क्षेत्र में आप क्या सुधार करेंगे, और बिहार में किस प्रकार से जैसे कि उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है तो उसके विकल्प के रूप में हम पर्यटन को कैसे विकसित करेंगे। जैसे कि पिछले बीपीएससी में भी इस पर एक प्रश्न पूछा गया था। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे परिचय के बारे में। तो 1987 में भारत सरकार के द्वारा इसको पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, और बिहार सरकार के द्वारा इसे 2007 में उद्योग के दर्जा दिया गया था। और 7% जीडीपी, पूरे भारत के इकोनॉमी में पर्यटन का 7% जीडीपी में योगदान है। और 9% रोजगार, पूरे भारत के रोजगार में 9% रोजगार का क्षेत्र ये पर्यटन विभाग का है। और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले बीपीएससी में पीटी प्री में इस प्रश्न को पूछा गया था कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग का टैगलाइन क्या है, तो वो है ब्लिसफुल बिहार। इसकी भी चर्चा हमने की है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। हम बिहार में पर्यटन को करीब 4 प्रकार से बांट करके दे सकते हैं, अपने आसानी से आप इसे 4 या 5 प्रकार में बांट करके देख सकते हैं। जैसे कि एक धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और अन्य। अगर धार्मिक को हम देखें तो इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, सिख, इन पांचों से रिलेटेड है हमारे पटना में। जैसे कि अगर हिंदू धर्म की बात करें तो अरेराज है, अरेराज मंदिर है जो कि चंपारण में है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है, बहुत ही पुराना शिव मंदिर है। फिर देखेंगे हम पटना में है पटन देवी है, और भी कई स्थान है। केसरिया है, ये भी चंपारण में है। यहाँ पर एक केसरिया में पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और भागलपुर में भी हिंदू धर्म से रिलेटेड कई मंदिर है। जैसे कि जैगवीनाथ का मंदिर है, वहाँ से सावन के महीनों में वहाँ पर से वहाँ पे जल भरे जाते हैं। और देखिए उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या है, तो जैसे कि गया है, बोध गया है, वहाँ पे महाबोधि है, राजगीर में है, नालंदा है, नालंदा महाविहार है, केसरिया है, बौद्ध स्तूप है जो कि चंपारण जिले में आता है। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ है, यहाँ पे अशोक स्तंभ है। और जैन धर्म से है कि पावापुरी में है, वैशाली में है। फिर उसके बाद देखेंगे इस्लाम धर्म से फुलवारी शरीफ में है, फुलवारी शरीफ में इस्लाम धर्म से रिलेटेड कई दरगाह भी हैं। फिर पटना में है, पटना में उधर गांधी मैदान की तरफ उधर एक पत्थर की मस्जिद है। फिर उसके बाद एक मंदिर में है, वहाँ पे एक कच्ची दरगाह है। फिर अगर सिख धर्म से देखें तो पटना साहिब है। जैसे कि सिख धर्म के जो सबसे अंतिम और 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थलीय पटना साहिब। 352वां प्रकाश उत्सव उनका मनाया गया है। 350वें प्रकाश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था। तो इससे जुड़े भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्राकृतिक में। तो प्राकृतिक देखेंगे तो बिहार में प्राकृतिक पर्यटन का भी बहुत केंद्र है। जैसे कि गंगा है, गंगा किनारे जितने भी घाट हैं। फिर वाल्मीकि नगर जंगल है, वहाँ पे बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व केंद्र है। यहाँ पे अभी बिहार सरकार बहुत ही इस पर ध्यान दी है। यहाँ पे जंगल सफारी शुरू किया गया है, यहाँ पे आवास शुरू किया गया है, यहाँ पे नौकायान शुरू किया गया है। फिर कैमूर है, कैमूर वन्यजीव प्राणी है। कांवर झील है, ये बेगूसराय में है। फिर उसी प्रकार सोमेश्वर की पहाड़ी है जो कि चंपारण में है। यह बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो कि शिवालिक रेंज की चोटी के अंदर आती है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ये पर्यटन के क्षेत्र से है। फिर उसके बाद अन्य में अगर बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और इससे भी रिलेटेड बिहार में पर्यटन के केंद्र है। जैसे कि नालंदा महाविहार है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें फिर से अध्ययन शुरू किया गया है। वहाँ पे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। जैसे कि और स्वास्थ्य है, जैसे कि हमारा पीएमसीएच है। बिहार सरकार का ये प्लान है कि पीएमसीएच को विश्व की सबसे बड़ी
बेड वाले अस्पताल बनाना है, तो इस हिसाब से हम हेल्थ टूरिज्म को भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुंगेर में योग विश्वविद्यालय है, जो कि विश्व का सबसे पुराना योग विश्वविद्यालय है। उसके बाद है आपको मुंगेर में और जलकुंड है, कई जलकुंड है, जैसे कि उसमें ऐसा माना जाता है कि स्नान करने के बाद स्किन से रिलेटेड कई बीमारियां दूर हो जाती है, जैसे कि सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ऐसे ही। और खेल से जुड़े देखें तो खेल से भी जैसे कि गोल्फ है, टेनिस है, नालंदा में क्रिकेट अकादमी बनाया जा रहा है, और नालंदा में क्रिकेट का स्टेडियम भी बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखें कि धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और अन्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल ऐसे रिलेटेड हमारे यहाँ पर्यटन के विकास हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप इसमें क्या उपाय दे सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। तो जैसे कि इसके सुधार करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे यहाँ इससे रिलेटेड, पर्यटन से रिलेटेड पूरे आधारभूत संरचना को विकसित करना होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं, जिस प्रकार बिहार सरकार के द्वारा कृषि के लिए कृषि रोड मैप जो चलाई जा रही है, जैसे कि अभी वर्तमान में तीसरे कृषि रोड मैप है, तो उसी प्रकार हम पर्यटन के लिए पर्यटन विकास रोड मैप को बनाना चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसे बिहार सरकार इसके लिए काम भी कर रही है, जैसे कि बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके तहत काम करती है। और पर्यटन के लिए इसमें क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले परिवहन की व्यवस्था होना चाहिए। उसके लिए परिवहन के लिए जैसे कि मेट्रो परियोजना काम कर रही है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, जितने भी इन स्थल हैं, चाहे धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, प्राकृतिक हो या अन्य से रिलेटेड, उन सभी स्थलों को, जो भी हमारे जो मुख्य केंद्र हैं, जैसे कि एयरपोर्ट है पटना में, या जो भी बड़े बड़े शहर है, उनसे एक जुड़ाव होना चाहिए, यानी कि कनेक्टिविटी होना चाहिए। और क्या सुधार दे सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे रहने की, आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ पे अच्छी बसें की सुविधा होना चाहिए, एक उनके सुझाव देने के लिए गाइडर्स की व्यवस्था होना चाहिए। ये सभी हम उपाय सुधार इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम बता सकते हैं। अब देखेंगे कि सरकारी प्रयास इसके लिए क्या हो रही है, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। जैसे कि केंद्र सरकार की योजना है हृदय योजना, जिसमें भारत के महत्वपूर्ण 12 स्थलों को समाहित किया गया है, जोड़ने का काम, उसके लिए उसमें भी बिहार का एक केंद्र उसमें जुड़ा हुआ है। और भी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि एक रामायण सर्किट चल रहा है। रामायण सर्किट में आपको रामायण से रिलेटेड जितने भी स्थल हैं, चाहे जैसे कि सीतामढ़ी है, फिर वाल्मीकि नगर है, बक्सर है, इसको जोड़ने के प्लान है। फिर उसके बाद बौद्ध सर्किट के तहत पटना है, राजगीर है, नालंदा है, वैशाली है, केसरिया है। उसी प्रकार से एक इस्लाम सर्किट, जैन सर्किट, सिख सर्किट को विकसित करके हम एक दूसरे से एक केंद्र को जोड़ सकते हैं। इसके लिए और भी क्या उपाय सुधार कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा इसके लिए और भी ऐड होने चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, जैसे कि गुजरात और उधर राजस्थान के सरकार के द्वारा की जाती है, तो इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐड कराना चाहिए, इसके तहत विज्ञापन निकालना चाहिए। और हम देखेंगे आखिर तक फिर इससे लाभ क्या होगा। तो लाभ क्या होगा, तो देखिए लाभ इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ जब पर्यटन का विकास होगा, पर्यटन से लाभ ये होगा कि जो भी हमारे यहाँ विदेशी आएंगे, तो हमारे यहाँ उनके आने से हमारे यहाँ विदेशी निवेश आएंगे, हमारे यहाँ विदेशी पैसे आएंगे, हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार सृजित होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई आवास बन रहा है, यहाँ पे उस क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी आसपास के लोग दुकानें लगाते हैं तो उनको रोज़गार मिलेंगे। तो इस प्रकार से भी लाभ हो सकता है, हमारे राजस्व का लाभ हो सकता है, हमारे सरकार को लाभ हो सकता है। तो पर्यटन के इन भाग में हम लोग बांट करके देखें कि परिचय, प्रकार, समस्या, उपाय, सुझाव, सरकारी प्रयास और लाभ। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बिहार में पर्यटन के कौन कौन से केंद्र हैं, आप उसको कैसे विकसित कीजिएगा, किस क्षेत्र में अधिक विकास किया जा सकता है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन पर हर प्रश्न का हम एक संभावित उत्तर बना सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे जुड़े, अगर आप जिस ज़िले से हैं, अगर आपके ज़िले में कोई उस तरह का, जैसे कि अगर मान लीजिए आप पटना से हैं, तो पटना में जो भी इस तरह का अगर पर्यटन स्थल है, या आप अगर किसी दूसरे ज़िले से हैं, जैसे कि अगर आप रोहतास ज़िले है तो वहाँ से एक रोहतासगढ़ का किला है। फिर आप अगर दूसरे, जैसे कि आप मुजफ्फरपुर से हैं, तो वहाँ से रिलेटेड क्या है, तो इन सभी के बारे में आप अपने हिसाब से अपने ज़िले से रिलेटेड उन चीज़ों के बारे में एक संभावित प्रश्न तैयार कीजिए और एक उत्तर भी तैयार कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, और बेसिकली ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो वहाँ पर उत्तर देने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ये जाना कि पर्यटन के बारे में, पर्यटन से रिलेटेड या न सिर्फ साक्षात्कार के लिए बल्कि ये SOT BPSC मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको माना जाता है।
तो पर्यटन के लिए हमने पढ़े। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।